तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके सभी पार्ट्स को आप प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का, जो कि आपको सभी के साथ मिलकर करना होता है। अगर आप ये कर देते हैं तो मैं जो हूँ इस एपिसोड को और भी जल्दी लेकर आता हूँ। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस एनिमेशन के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो इस एनिमेशन को फिर मैं यहीं पर स्टॉप कर दूंगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पर जो हमारी चोकोला होती है वो सॉस लेने के लिए जा रही होती है, बट उसके पीछे पीछे एक बच्चा यहाँ पर आ जाता है। ये बच्चा भी एक छोटी सी कैट है, वो उसके पास आ जाता है और यहाँ पर चोकोला कहती है, क्या तुम मुझे फॉलो करते करते यहाँ पर आ गए हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे मास्टर बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे होंगे। छोटी बच्ची कहती है कि ये मास्टर क्या होता है। यहाँ पर चोकोला कहती है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा कोई मास्टर नहीं है, इसीलिए तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ पर आ गए। फिर यहाँ पर चोकोला को भी याद आता है कि जब वो दोनों वनीला और चोकोला छोटे थे तो उनका भी कोई मास्टर नहीं था। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर गाउसू भी आ जाता है। वो कहता है कि अरे तुम बहुत देर से यहाँ पर खड़ी हो, क्या कर रही हो? क्या तुम्हें टूना फिश नहीं खाना है? और तुम्हें जो है इतना ज़्यादा पसीना क्यों आ रहा है? बहुत सारे क्वेश्चन को देखकर वो चौंक जाती है और कहती है कि मैं बहुत दूर से भाग के आई हूँ ना, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। और साथ में उस छोटी बच्ची को वो छुपा रही होती है। यहाँ पर काउसू कहता है कि जाके जल्दी से चेंज कर लो, फिर हम लोग टूना फिश खाएंगे। फिर जो चोकोला होती है यहाँ छोटी बच्ची को कहती है कि अब तुम जो हो मेरे पीछे पीछे मुझे फॉलो करते रहो। फिर हम देखते हैं कि वो सीढ़ियों से उसे लेकर ऊपर जा रही होती है रूम में। वो जो है मास्टर का गेट खोल कर देखती है कि काउसू वहाँ बैठा हुआ है, तो वो सोचती है चलो सही है। फिर जैसे ही वो अपना रूम खोलती है वनीला बाहर आ जाती है। यहाँ पर चोकोला कहती है, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वनीला कहती है कि मैं टूना फिश को देखकर मुझे बहुत ही हर्ट हो रहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे रूम में तुम्हारा वेट कर रही थी। चोकोला कहती है, अच्छा ये बात है, इसीलिए तुम मेरे रूम में हो? यहाँ वनीला कहती है कि हाँ, इसीलिए मैं तुम्हारे रूम में हूँ। वैसे तुम बहुत ही अजीब सा बिहेव क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें मेरे साथ कुछ हुआ है? बट वो बात को बदलने के लिए यहाँ पर वो पॉलिथीन का पैकेट उसे दे देती है जिसमें वो सॉस होता है, जिसे देखकर वनीला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि ये भी बहुत ज्यादा फ्रेश लग रहा है, टूना फिश की तरह, चलो मैं इसे लेकर जा रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि वनीला यहाँ पर मास्टर वाला जहाँ गाउसू बैठा होता है उसी रूम में चली जाती है खाने के लिए। फिर वो देखती है कि वो छोटी बच्ची कहाँ पर गई है। चोकोला को वो मिलती नहीं, बट वो जो है बाथरूम में जाकर यहाँ पर वॉशरूम के अंदर देख रही होती है कि ये क्या चीज है, उसे समझ में नहीं आता है। यहाँ पर चोकोला कहती है, अरे तुम क्या कर रही हो? तभी वनीला दोबारा बाहर आ जाती है, कहती है कि मैं ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर सकती हूँ, तो चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़ कर ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो सॉस यहाँ प्लेट में निकाल लेती है खाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर काउसू होता है वो उठ जाता है। तो यहाँ पर जो चोकोला होती है वो कहती है कि आप कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि मैं टॉयलेट के लिए जा रहा हूँ। पर चोकोला को याद आता है कि वो छोटी बच्ची तो उसी बाथरूम के अंदर है जहाँ पर मास्टर जा रहे हैं। वो जल्दी से पीछे से पकड़ लेती है। वो कहती है कि अभी आप नहीं जा सकते हैं। तो वो कहता है क्यों नहीं जा सकता हूँ? तो वो कहती है कि बहुत ज़्यादा डेंजर है बाथरूम के अंदर, उसे मैं पहले क्लीन कर देती हूँ, फिर आप वहाँ पर चले जाना। और आपको पता भी नहीं है कि उसके अंदर बाथरूम के अंदर गोश्त भी हो सकता है, बहुत बड़े बड़े भूत है उसके अंदर। गाउसू कहता है कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं कोई बिल्ली थोड़ी हूँ कि मैं तुम्हारे जैसे डरूंगा। फिर वो जो है यहाँ पर जाने लग जाता है, बट यहाँ पीछे से चोकोला उसे पकड़ ही रखी होती है। फिर हम देखते हैं जैसे ही वो गेट खोलता है वो छोटी बच्ची यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर हम देखते हैं जो वनीला होती है वो अपना खाना खाना स्टार्ट कर देती है क्योंकि उसे भूख लगी होती है, और साथ में चोकोला भी खाना खाना स्टार्ट कर देती है। पर चोकोला के मन में अभी भी रहता है कि वो जो है कहाँ पे होगी छोटी बच्ची, क्योंकि बाथरूम के अंदर तो वो है नहीं, कहीं वो बाथरूम के अंदर ही तो नहीं चली गई फ्लश के साथ। और अगर वो चली गई होगी तो ये बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। और वो जो है यहाँ पर चोकोला खाने पर ध्यान नहीं देती है। यहाँ पर वो जल्दी से उठकर यहाँ से जाने लग जाती है सीधा बाथरूम के अंदर। जब वो बाथरूम के अंदर पहुँचती है तो बाथरूम के अंदर देखने लग जाती है कि कहाँ पर है, टॉयलेट सीट के अंदर देखती है। वो सोचती है कि अभी मैं जो हूँ इसे बाहर खींचने के लिए एक पाइप लेकर आता हूँ और फिर उसे बाहर खींच लूँगी।
इस तरह से वो मुझे मिल जाएगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर छोटी बच्ची उसी के रूम में होती है, वो उसे देख रही होती है। तो यहाँ पर उसे देखकर वो जल्दी से भाग कर आती है। वो कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, कहीं तुम कहीं गुम न तो नहीं हो गए। तभी हम देखते हैं कि छोटी बच्ची के पेट से आवाज़ आती है। तो वो कहती है कि क्या तुम भूखी हो? वो कहती है कि हाँ। फिर वो कहती है कि चलो मैं अभी तुम्हारे लिए एक अच्छा सा खाना लेकर आता हूँ, जिसे तुम खाकर बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर हम देखते हैं चोकोला दोबारा से यहाँ पर आती है और अपना जो टूना फिश होता है उसे जल्दी जल्दी ख़त्म कर देती है। फिर अपनी प्लेट को धोने लग जाती है और उसी के बहाने वहाँ पर एक स्नैक्स पड़ा होता है, उसे उठाकर यहाँ पर इसके लिए ले आती है। यहाँ पर वो कहती है चोकोला कि क्या तुम्हें बहुत अच्छा लगा ये? तो वो कहता है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बस सर हिलाती है। फिर वो कहती है चोकोला कि क्या तुम्हें कुछ पीना है? तो वो कहता है कि हाँ मुझे मिल्क पीना है। अब यहाँ पर चोकोला को गलतफहमी हो जाती है, उसे लगता है कि उसे उसका ही मिल्क पीना है, बट वो ऐसा नहीं कह रहा था और वो सोचने लग जाती है कि इसे मेरा मिल्क पीना है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वनीला होती है वो उस रूम के अंदर आ जाती है, क्योंकि चोकोला तो अपने मन के अंदर कुछ और ही सोच रही होती है। वनीला कहती है कि ये छोटी बच्ची यहाँ पर क्या कर रही है? अब चोकोला जो है घबराते हुए कहती है कि ये जो है मेरे पीछे पीछे यहाँ पर आ गई थी, लगता है इसका मास्टर नहीं है। वनीला कहती है अरे ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है, और ये फिर तीनों बैठकर डिस्कस करने लग जाते हैं। यहाँ पर चोकोला सारी कहानी वनीला को बता देती है। वो कहती है कि ठीक है मैं समझ गई हूँ तुम क्या कह रही हो, बट मुझे नहीं लगता कि हमारे जो मास्टर है ऐसे अलाउ करेंगे, और वैसे भी हम बिना मास्टर के बताए हुए इसे यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमें जो है दिक्कत हो सकती है। चोकोला कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, हम मास्टर को धोखे में नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर वनीला कहती है कि वो जो है हमारे मास्टर हैं, इसीलिए हो सकता है कि वो इसे यहाँ पर रख लें, क्योंकि वनीला को लगता है कि वो दोनों भी यहाँ पर ऐसे ही आए थे जब उसके मास्टर ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। हम देखते हैं कि बात करने के लिए वो गाउसू के पास आ जाते हैं, बट गाउसू कहता है कि नहीं मैं इसे नहीं रख सकता हूँ। बट यहाँ पर वो दोनों कहते हैं कि क्यों, आप इसे क्यों नहीं रख सकते हैं? तो यहाँ गाउसू बताता है कि अभी हमें पता नहीं है कि ये जो है इसका कोई मास्टर है कि नहीं है, हमें अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। यहाँ पर वो कहती है चोकोला कि ठीक है मैं इसका घर ढूंढूंगी, ये कहाँ से आई है और उसके मास्टर को भी, तब पता चलेगा। तो यहाँ गाउसू कहता है कि नहीं, जिस काम में जो एक्सपर्ट है उसे बुलाना चाहिए। तो इस काम में जो एक्सपर्ट है वो सिंगुरी है, वही इसको पता होता है कि कौन कौन जो ओनर है वो कैट को रखते हैं। यहाँ पर सिंगुरी आ जाती है और बताती है कि कोई बात नहीं, इस कैट के लिए मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। अब मैं जो हूँ इसके मास्टर को ढूंढूंगी, क्योंकि मेरे पास कंटेक्ट हैं सभी मास्टरों के जो जो कैट को रखते हैं, और इसके लिए भी मैं सभी से पूछूंगी कि किसी का कैट तो ये नहीं है। यहाँ पर गाउसू कहता है कि इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। वो कहती है कि ये तो मेरा काम है। फिर हम देखते हैं कि वो उसे गाड़ी में बैठाकर घर पर ले आती है। ये दोनों चोकोला और वनीला चिंता करते हैं, बट वनीला कहती है कोई बात नहीं, वो सही रहेगी। यहाँ पर घर पर कोकोनट जो होती है उसे बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रही होती है, जिसकी वजह से वो छोटी बच्ची यहाँ पर डर जाती है। फिर हम देखते हैं सिंगुरी यहाँ पर आती है और कहती है कि तुम थोड़ा नर्वस फील कर रही होगी, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नया एनवायरनमेंट है। फिर हम देखते हैं कि वो उसकी फ़ोटो ले लेती है और सभी लड़कियों को कहती है कि मैंने इसका फ़ोटो इसलिए लिया है ताकि ये आगे जाकर बड़ी होगी तो अपने फ़ोटो को देख पाए, और साथ में ये फ़ोटो मैं जो हूँ सभी मास्टरों को भेजूंगी ताकि वो उसे पहचान पाएँ। फिर सिंगुरी कहती है कि चलो अब सोने का टाइम हो चुका है, तो हम पहले बात ले लेते हैं फिर सो जाएंगे। छोटी बच्ची को वो सिंगुरी अपने साथ ही ले जाती है बात के लिए, और हम देखते हैं कि पहले नहाने में छोटी बच्ची बहुत ही ज़्यादा नखरे करती है, फिर वो उसे नहलाने लग जाती है सिंगुरी। नहाने के बाद हम देखते हैं उसके बाल को वो वॉश करती है, और उसके बाद उसे जो है एक कपड़े दे देती है पहनने के लिए, बट वो कपड़े काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। फिर हम देखते हैं सिंगुरी बुलाती है अपने बेड के अंदर उसे, बट वो उसके अंदर नहीं जाती है। वो जो है बाहर ही सो जाती है किसी कैट की तरह, क्योंकि वो यहाँ पर एक कैट ही है। यहाँ पर सिंगुरी उसे ब्लैंकेट उड़ा देती है, और फिर हम देखते हैं सिंगुरी यहाँ पर कहती है कि गुड नाइट। अगर आप एपिसोड देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे सपोर्ट करो, और वो बेल आइकन को दबाना मत भूलना। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।